जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज आयत से संबंधित सभी प्रश्न और फार्मूला भी प्रूव किया जाएगा। इसलिए आप लोग यह वीडियो पूरा देखिए और एक दूसरे को भी शेयर कीजिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा गया है, आयत किसे कहते हैं? आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, उसे आयत कहते हैं। और आप दूसरे परिभाषा भी दे सकते हैं, समान के जगह पर बराबर भी लिख सकते हैं। इसलिए फार्मूला लिखा गया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। 2 नंबर में लिखा गया है, आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अगर आप एक ठो याद करके रखेंगे तो 3 फार्मूला निकलेगा। जैसे आप समीकरण जानते होंगे तो आप 3 फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे क्या, क्षेत्रफल को रखे हैं, ये इंटू में तो बटे में आ गया। आप क्या क्षेत्रफल को आप क्या चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई को रखेंगे तो लंबाई बटे में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ लिखें, आयत की चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये सभी फार्मूला आपको सिद्ध करके बताया जाएगा, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। जैसे इसमें देखेंगे, ये आयत है। आयत के आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। जैसे ये हो जाएगा 10 cm तो ये भी हो जाएगा 10 cm। अगर ये होगा 5 तो ये भी होगा 5। यदि इसको मानेंगे x तो ये भी होगा x, इसको मानेंगे y तो ये भी होगा y। इसलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखते हैं आयत में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये याद रखना है आपको, कहीं ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। जैसे कारण, आयत में 360 डिग्री का कोण होते हैं। आयत में 2 विकर्ण होते हैं। आयत में भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। मतलब आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। आयत में 4 कोण होते हैं और आपस में सभी कोण समान होते हैं या बराबर होते हैं, जहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखा है। यदि किसी आयत की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसमें जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। क्या दिया है, पहले एक चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद लिखेंगे लंबाई दिया है 10 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 8 मीटर। ये सेंटीमीटर में भी रहेगा या मीटर में, जिसमें रहेगा उसका प्रयोग करना है। जैसे यहाँ लिखना है, सॉल्व दिया है, आयत की लंबाई 10 मीटर हो गया, आयत की चौड़ाई 8 मीटर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ये फार्मूला होता है इसमें, क्योंकि इसमें 3 चीज़ का प्रयोग है। क्या क्या? क्षेत्रफल, परिमिति और विकर्ण। ये तीनों चीज़ को हमको निकाल करके दिखाना है। इसलिए पहले लिखना, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसलिए लंबाई का मान 10 मीटर, चौड़ाई का मान 8 मीटर। ये दोनों को गुना कर दिए, हो गया कितना? 80 मीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद निकालना है, आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान से देखते जाओ। 2 को 2 लिख दिए, लंबाई का मान बैठा दिए 10 cm प्लस चौड़ाई का मान बैठा दें 8 cm। ये दोनों को जोड़ करके हो गया 18 और 2 से गुना करते हैं हो गया 36 मीटर हो गया। उसके बाद क्या है, परिमिति में सिर्फ मीटर होता है, स्क्वायर इसमें नहीं होता है। आयत की विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई का मान बैठा दिए, प्लस दे दिए, चौड़ाई का मान बैठा दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, प्लस प्लस दे दिए, 8 का करेंगे तो कितना 64 आएगा। और ये दोनों को जोड़ करके 164 मीटर स्क्वायर आएगा। खंडन करके निकाल लेना है, जो 2 निकलेगा रूट में तो उसको एगो बाहर लिखना है। जैसे कि इसको जब खंडन करेंगे ना तो 2 आएगा, तो गुना करके अगर 2 गुना 2 गुना 41 करेंगे तब क्या आएगा 164 होगा। इसलिए रूट के अंदर में जो जोड़ा रहेगा उसको एगो निकल जाता है। इसलिए 2 2 गो था, इसलिए हमने क्या किया 2 निकाल लिए और इसको
41 को रहने दिए होंगे खंडन करने के बाद, इसलिए मीटर दोगे तो एगो मीटर निकल गया। ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देते हैं घर के लिए होमवर्क बनाने के लिए। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये होमवर्क है। अब कैसे बनाएंगे होमवर्क? जैसे आयत का लंबाई मान लेंगे 12, चौड़ाई मान लेंगे 10 और क्षेत्रफल क्या वाट है, परिमिति वाट, ये दोनों निकाल लेना है। अभी इसमें क्या मानना है, इसको लंबाई चौड़ाई मान लेना, ये दोनों निकालेंगे। कभी कभी क्षेत्रफल दे देगा तो आपको क्या निकालना होगा, ध्यान से देखें, परिमिति निकाल लेना है और लंबाई निकाल लेना है। कभी कभी आपको चौड़ाई नहीं देगा तो आपको चौड़ाई निकाल करके क्षेत्रफल निकालना है और परिमिति भी निकालना है। आप ये देख लीजिए एक बार, इसको घर से बना करके आप फार्मूला, यहाँ से आप फार्मूला प्रूव किया जाएगा, दिया जाएगा बनाने के लिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करें कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे L इंटू वी। जैसे कि विशेषता लिखे हैं, माना कि ABCD एक आयत है, जिसमें एक आयत है, जैसे कि ये क्या है, ABCD क्या एक आयत है, इसलिए AD बराबर होगा BC और AB बराबर होगा DC। अब ध्यान से देखें, वही चीज़ लिखे हैं, AB बराबर BC तथा AB बराबर DC एवं AC A और C या DV या VD क्या है, इसका विकर्ण है। जैसे ये कोना से ये कोना मिला देंगे या ये कोना से ये कोना मिलाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, विकर्ण बोलेंगे। सिद्ध करना है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखेंगे प्रमाण, प्रमाण में देखेंगे क्या क्या दिया है उसको लिखना है। चूंकि त्रिभुज ABC, जैसे त्रिभुज हो गया ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, यदि ये दोनों को जोड़ देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए त्रिभुज ये कैसा देखने में लग रहा है, समकोण त्रिभुज जैसा। इसलिए समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई को आप शीर्षलंब भी कह सकते हैं, प्लस 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हमने क्या किए, 1/2 को क्या किए, कॉमन ले लिए, क्या बच गया, आधार गुने ऊंचाई प्लस आधार गुने ऊंचाई। अब आधार गुने ऊंचाई यहाँ से यहाँ एक ठो कहलाएगा, यहाँ से भी एक ठो हो गया था, कितना हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आधार गुने ऊंचाई। इंटू में आ गया तो कटा दिए 2 से 2, बच गया क्या, आधार गुने ऊंचाई बच गया। इसलिए ध्यान से देखेंगे, आधार गुने ऊंचाई हो गया, इसलिए आधार को क्या बोलेंगे, लंबाई, क्योंकि आधार ये क्या हो गया, ये आधार, ये लंबाई होता है। उसके बाद क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई को क्या बोलेंगे, चौड़ाई, क्योंकि ये आयत में चौड़ाई होता है, त्रिभुज में ऊंचाई होता है। इसलिए अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 2 नंबर में लिखा गया है, सिद्ध करें कि आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ध्यान से देखेंगे, इसका भी लिखेंगे विशेषता, माना कि ABCD एक आयत है, जिसमें AD खोजेंगे, कहाँ कहाँ AD है, AD बराबर BC को क्या मान लिए, L, AB बराबर DC बराबर क्या मान लिए हैं, B। उसके बाद हमने क्या किया, ध्यान से देखेंगे, चूँकि AD प्लस BC प्लस AB प्लस DC सभी को क्या किए, सभी को लंबाई और चौड़ाई को, सभी को क्या किए, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या किए, जैसे AD का मान बैठा दिए L प्लस BC का मान बैठा दिए L, फिर AB का मान बैठा दिए B प्लस DC का मान बैठा दिए B, क्योंकि DC B है, यहाँ से देख करके आप बैठा सकते हैं। जैसे L प्लस L तो 2L हो गया, प्लस B प्लस B 2B हो गया। जैसे अलजेब्रा जोड़ घटा बनाए होंगे उसी टाइप से इसको जोड़ना है। उसके बाद क्या किए, इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 कॉमन ले लिए, बच गया होगा क्या, L प्लस B। इसलिए L को क्या बोलेंगे, लंबाई, प्लस B को क्या बोलेंगे, चौड़ाई। अतः आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया, प्रूव्ड हो गया।
तीसरा नंबर में दिया गया है, सिद्ध करें कि आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो चलो देखते हैं। विशेषता, माना कि ABCD एक आयत है जिसमें AD बराबर BC तथा AB बराबर DC। जैसे चित्र में इसमें देखेंगे, AD बराबर हो जाएगा BC, AB बराबर हो जाएगा DC, इसलिए इसको क्या मान लिए L, इसको क्या मान लिए V। इसलिए हमने यहाँ लिखे हैं जिसमें AD बराबर BD तथा AB बराबर DC, ये यहाँ से बराबर करके लिखे हैं। इसलिए AD को क्या माने हैं, AD को L मान लिए हैं, AB को क्या माने हैं AB या DC, दोनों आपस में क्या बराबर है, इसलिए क्या माने हैं V। तो ये भी V होगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है। उसके बाद हमने क्या किए, AC बराबर H, AC को हम क्या मान लिए, विकर्ण को क्या माने हैं H, विकर्ण माना। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। जैसे समकोण त्रिभुज ABC में क्या कोण B बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखते जाओ। इसलिए आप लोग फार्मूला पढ़ा होगा कि AC को क्या कह सकते हैं, जैसे त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, कर्ण कह सकते हैं। और जो AB रहता है उसको क्या कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं। जो BC रहता है उसको आधार कह सकते हैं। उसी का फार्मूला बैठाएं। H बराबर होता है क्या, या H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यदि आपको बैठाना है जैसे कि रूट में, तो इसको स्क्वायर भगा देंगे तो रूट में चढ़ जाएगा। इसलिए आप दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या पाइथागोरस से या थेल्स परिमेय से। इसलिए हमने क्या किए, H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लिख दिए। लेकिन अब L को क्या किए, पहले आगे लिख दिए, B को लास्ट में लिख दिए, क्योंकि यहाँ होता P स्क्वायर। P पहले ये था B, इसलिए पहले P लिख दिए, तो P के जगह पर क्या B स्क्वायर। और L मेरा क्या हो गया, लंब, लेकिन इसमें आधार हो गया, लेकिन इसको आधार यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमने क्या किया, सजा के लिख दिए, पहले L लिख दिए, उसके बाद क्या लिखे, B को लिखे। लिखने के बाद क्या किए, ध्यान से देखेंगे। इसलिए H बराबर क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर भगाए तो रूट चढ़ जाएगा, इसलिए लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। L को क्या लंबाई बोलेंगे और B को चौड़ाई बोलेंगे। अतः आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को 4 नंबर बताने जा रहा हूँ। सिद्ध करें कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विशेषता, माना कि त्रिभुज ABC एक आयत है, इसलिए आयत ABC में सम्मुख भुजा बराबर होते हैं एवं प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। तो में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज BCD, जैसे त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज हो जाएगा BCD, जैसे BCD, ये क्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए AB बराबर CD सम्मुख भुजा, जैसे AB बराबर क्या हो जाएगा DC, क्या आपस में क्या है, बराबर है। उसके बाद क्या है, कोण ABC बराबर कोण BCD समकोण है, इसलिए BC बराबर BC उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BCD साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, इसलिए AC बराबर BD। अतः आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। आपको इसमें तनी याद रखना पड़ेगा